बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम कक्षा 9वीं के कविता सवये पढ़ेंगे। सवये के रचयिता रसखान जी हैं। इस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना का उल्लेख किया है। देखिए बच्चों, मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरिका, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इन पंक्तियों में रसखान जी ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में जन्म लेने की अपनी इच्छा को प्रकट किया है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि, हे प्रभु, यदि मैं मानुस हो तो, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वही रसखानी बसो, बसो मतलब बसना हो, मेरा निवास हो, गोकुल गांव के ग्वारन। गांव की ग्वारन, ग्वारन ग्वालों के बीच। कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास गोकुल गांव के ग्वालों के बीच हो, उनके साथ हो। जो पशु हो तो पशु पशु, और यदि मैं पशु बनूं तो कहा बस मेरो, कहा कहना, तो बस मेरा इतना ही कहना है। चरो चरना, नित हमेशा, नंद श्री कृष्ण, धेनु गाय, मंझारन बीच में। कि यदि मैं पशु बनूं तो बस मेरा इतना ही कहना है कि मैं हमेशा श्री कृष्ण की गायों के बीच चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरिका, पाहन पर्वत, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का जो धर्यो धारण किया, छत्र पुरंदर इंद्र धारण करना। कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गुस्से को शांत करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो खग पक्षी, और यदि मैं पशु बनूं तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल, कालंदी यमुना नदी के तट पर, कदम कदम के वृक्ष, डारन शाखाओं पर। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब की शाखाओं पर हो। यहाँ पर कहने का भाव है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और अपने प्रेम को व्यक्त किया है, और वह हर स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। दूसरा पद्यांश। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को ताजी डारू। आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हो कलधोत के धाम, सरील के गुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं, या लकुटी, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोगों, तजी त्याग देना, दारो मतलब डालना। तो रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को न्योछावर कर दूंगा, त्याग डालूंगा। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियों, नव निधि, 9 निधियों के सुख, नंद श्री कृष्ण की धेनु, धेनु गाय, चराए चराना, बिसारो बुला देना। तो रसखान जी कह रहे हैं, नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को बिसरा दूंगा, भुला दूंगा, अर्थात त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान जी कबो का कहना है, इन आखिन आखों से,
रसखान जी अपनी इन आँखों से ब्रज के वन वन, बाग बाग बगीचे, तड़ाग सरोवर निहारो देखना। रसखान जी अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग बगीचे सरोवर को देखना चाहते हैं। कोटिक करोड़ों, कल धोत महल, सोने चांदी के महल, करीब कांटेदार झाड़ी, वारों न्योछावर। रसखान जी कहते हैं कि वे ब्रज के वृक्षों के समूह पर, करील के कुंजर ऊपर वारों, ब्रज के कंटीली झाड़ियों पर, वहां पर लगे हुए वृक्षों पर, जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते और गायों को चराते थे। वे सोने से निर्मित, कलधोत सोने से निर्मित कोटिक करोड़ों भवन न्योछावर कर देना चाहते हैं। एक बार फिर से सुने। श्री रसखान जी ब्रज के वृक्षों के समूहों पर सोने से निर्मित करोड़ों भवन को न्योछावर कर देना चाहते हैं। भाव यह है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु रसखान जी को अत्यंत प्रिय है। वस्तु के साथ साथ जिस स्थान पर श्री कृष्ण जाते थे और रहते थे वह भी उन्हें अत्यंत प्रिय है, और इन सब बातों से उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति का पता चलता है। तीसरा पद्यांश देखिए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी बन, गोधन गवारिन संग सिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, तो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा ना धरोगी। तो यहाँ पर एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है, मोर पखा मोर के पंख, ऊपर रखियो मतलब रखेगी, गरे गले, गुंज घुंघची घुंघरों की, पहरोगी पहनेगी। तो गोपिका अपनी सखी से क्या कह रही है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। गोपिका कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेगी। गुंज की माल गले पहरोगी, वह श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंघरुओं से बनी माला को भी धारण कर लेगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी, ओढ़ी मतलब ओढ़ना पहनना, पीतम्बर पीले वस्त्र, लै लकुटी लाठी, बन गोधन गवारिन संग सिरोगी, संग साथ सिरोगी घूमेगी। और वह श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर ग्वालों और ग्वालिनों के संग गायों के पीछे घूमती फिरेगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, तो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो मतलब अच्छा लगना। मेरो रसखान, तेरे कहे, स्वांग होता है रूप धारण करना। तो गोपिया कहती है, मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। तेरे कहने पर मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूंगी। या मुरलीधर की अधरान, मुरली बांसुरी, मुरलीधर यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया है। अधरान होठों पर, अधरा होठ, मैं धरोगी, नहीं धरोगी धारण करेगी। लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को, बांसुरी को वह अपने होठों पर नहीं रखेगी। कहने का क्या भाव है कि गोपिका श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और दूसरी ओर वह उनकी बांसुरी से ईर्ष्या करती है और उस बांसुरी के प्रति शोध का भाव रखती है। चौथा पद्यांश देखिए। काननी पे अंगुरी रही हो,
जब ही मुरली धुनी मंद बजावे, मोहिनी तानन सो अता चढ़ी गोधुनु गहते गाहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल्हि कोई कितनो समझाए। मायरी वह मुख की मुस्कान, तुम्हारी न जाहे न जाहे न जाहे। पंक्तियां देखिए। काननी दे अंगुरी, काननी कानों में, अंगुरी अंगुली, मुरली बांसुरी, धुनी धुन, मन धीरे। गोपिया कहती है अपनी सखी से कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद ध्वनि से बजाते हैं, तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल कर रखूंगी। मोहिनी तानन, मोहिनी मधुर, तानन स्वर, अटालिका चढ़ी चढ़ना, गोधनु ब्रज प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत, गाहे से गाहे गाना। भले फिर वह श्री कृष्ण अटालिका पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहें। तेरी का अर्थ होता है पुकार कर, कहो कहती हूँ, सिगरे सभी को, ब्रज लोगिन ब्रज के लोगों को, कल को कोई कितनो समझाए, चाहे मुझे वो कितना ही समझाए। तो यहाँ पे गोपिया कह रही है, मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, किंतु मायरी वह मुख की मुस्कान, मुंह की मुस्कान संभाली न जाहे नहीं जाती। किंतु मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर हंसी को, मुस्कुराहट को देखकर स्वयं को नहीं संभाल पाऊंगी। भाव क्या है? कवि के यहाँ पर कहने का भाव है कि गोपिका श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अत्यंत मोहित है। धन्यवाद।